हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं चाणक्य भाटिया। हर बार की तरह आज के एपिसोड में भी हम आपको देंगे प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े तमाम अपडेट्स। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है आपके शहर का प्रॉपर्टी मार्केट। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज के हेडलाइंस क्या हैं। नोएडा एक्सटेंशन और गुड़गांव में लाखों मकानों पर तलवार, एनजीटी ने रोका कंस्ट्रक्शन। एनजीटी के आदेश के बाद बिल्डर और ग्राहक सख्ते में, और एनजीटी के आदेश पर प्रतिकरण सख्त, बिल्डर्स को हिदायत नॉर्म्स का पालन करने की। एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जहां एक और प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी है और प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, वहीं एनजीटी के आदेश के बाद अब ग्राहक और बिल्डर्स दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उन प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने का आदेश दिया है जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट का माहौल और बिगड़ गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे, 1 लाख से ज्यादा मकान पोजेशन के लिए तैयार। नोएडा एक्सटेंशन, 3 लाख मकान बनने के लिए तैयार। गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड, 50,000 मकानों पर भी लटकी तलवार, क्योंकि इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन पर लग सकता है ब्रेक। वजह, इन सभी प्रोजेक्ट्स पर गिरी है एनजीटी की गाज। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ताजा निर्देश से एनसीआर के बिल्डर्स को एक बड़ा झटका लगा है, जिससे लाखों लोगों के घर का सपना अधर में लटकता नजर आ रहा है। दरअसल राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की बढ़ती सीमा को कम करने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आदेश जारी किया है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रोजेक्ट्स पर चल रहे काम में नॉर्म्स का उल्लंघन करने वाले बिल्डर्स के काम पर रोक लगाई जाएगी। एनजीटी के मुताबिक दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में चल रहे प्रोजेक्ट्स में साल 2010 के एमओईएफ के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। लार्ज स्केल पॉल्यूशन इज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो इसके लिए ऑलरेडी जब गाइडलाइंस है और डायरेक्शन है तो उसको कंप्लाई करने का डायरेक्शन है। सो इसमें कोई ऐसा जो कि बहुत पहले बहुत लोगों ने भी बात की कि एनजीटी ने कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया है, कोई कंस्ट्रक्शन बैन नहीं हुआ है। आप कंप्लाई करें गाइडलाइंस को, आप कंस्ट्रक्शन करें। एनजीटी के ताजा निर्देश के बाद दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में कई प्रोजेक्ट्स को झटका लग सकता है। नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में लगभग 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 30 से 40 प्रोजेक्ट्स, वहीं दिल्ली और दिल्ली से सटे द्वारका में तकरीबन 250 प्रोजेक्ट्स पर गाज गिर सकती है। साथ ही गुड़गांव की बात करें तो लगभग 300 प्रोजेक्ट्स पर एनजीटी की तलवार लटकी हुई है। इससे सबसे ज्यादा असर नोएडा एक्सटेंशन में नेशनल हाईवे 24 से 4 मूर्ति तक 2 किलोमीटर के दायरे और गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर चल रहे निर्माण कार्यों पर पड़ सकता है। इन इलाकों में हो रहे कंस्ट्रक्शन से होने वाले एयर पोल्यूशन की वजह से ये आदेश दिया गया है, जिसकी वजह से लाखों लोगों के घर का सपना अधर में लटक गया है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, हुडा, हरियाणा सरकार और एनसीटी दिल्ली को निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट हो या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो, वो जब क्लियरेंसेस लेते हैं अथॉरिटी से, वो अग्री करते हैं कि सर्टेन नॉर्म्स फीचर्स फॉलो करेंगे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अगर वो नॉर्म्स फॉलो हो रहे हों तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हों तो ज़रूरी है कि चाहे बिल्डर्स हों चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, वो सब नॉर्म्स को फॉलो करें। और अगर वो नॉर्म्स फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से जल्द ही ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। एनजीटी के दिए गए कड़े आदेश के बाद बिल्डर्स को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा डर आम ग्राहक को सता रहा है। ग्राहकों को लग रहा है कि उनके निवेश किए प्रोजेक्ट्स में काम अब और देरी से होगा। जानकारों का मानना है कि एमओईएफ की गाइडलाइंस को पूरी तरह पालन करने के लिए डेवलपर्स को काफी समय लग सकता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में डिले भी हो सकता है। एनजीटी के आदेश के बाद अब बिल्डर्स हरकत में आ गए हैं और गाइडलाइंस को फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब जो अथॉरिटीज के लोग हैं वो राउंड पे हैं और इन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं, और जिनकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं वहां पे काम रोक दिया जाएगा। यानी कि काम अगर उन सोसाइटीज या उन प्रोजेक्ट्स में रोक दिया जाएगा तो शायद वो प्रोजेक्ट्स डिले भी हो सकते हैं, जिनका सबसे ज्यादा असर एंड यूजर्स को पड़ेगा। चाणक्य भाटिया, जी मीडिया। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी एनजीटी के आदेश के बाद 30,000 से भी ज्यादा तैयार पड़े मकानों पर तलवार लटकी पड़ी है। दरअसल ओखला बर्ड सेंचुरी का दायरा तय न होने के कारण बिल्डर ग्राहकों को पोजेशन नहीं दे पा रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा असल खरीदार उठा रहे हैं। एनसीआर के
नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी तकरीबन 30,000 फ्लैट्स पर गाज है। बिल्डर्स की कारस्तानियों का खामियाजा निवेशकों को उठाना पड़ रहा है। नोएडा में हजारों फ्लैट्स के मालिकों के घर का सपना अधर में लटक गया है। अपने फ्लैट के तैयार होने के बाद भी निवेशकों को EMI और घर के किराए की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। राज्य सरकार, अथॉरिटी और बिल्डर्स ओखला बर्ड सेंचुरी का दायरा तय नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा देने के बाद भी ग्राहकों को तैयार फ्लैट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे किराए का बोझ भी झेलना पड़ रहा है और साथ ही बैंकों की किश्त भी देनी पड़ रही है। दरअसल नोएडा में तकरीबन 39 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राधिकरण NGT के आदेश के कारण जारी नहीं कर पा रही है। ये भी एक फारसी है कि आप 10 किलोमीटर से सीधा 100 मीटर्स कर दें बर्ड सेंचुरी के लिए। नॉर्मली ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, इस मीन्स पोस्ट फैक्टो सिर्फ क्लियरेंस लेना है। बट आप अगर इसको देखें तो एटलीस्ट अगर उसका 100 मीटर से ज़्यादा दायरा किया जाए तो बर्ड्स को जो अफेक्ट करती है, इवन हाई राइज बिल्डिंग में इस तरह के गाइडलाइंस पोस्ट फैक्टो भी दिए जा सकते हैं विच विल एक्चुअली प्रोटेक्ट द बर्ड्स। NGT की तरफ से 17 सितंबर 2013 को ओखला बर्ड सेंचुरी के आसपास 10 किलोमीटर दायरे में इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का आदेश दिया गया था। इसके तहत सभी बिल्डर्स प्रोजेक्ट जिनके पास नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है, उनका कंस्ट्रक्शन कार्य रोकने के लिए आदेश दिया गया था। बिल्डर्स की याचिका पर NGT ने निर्माण से हटकर प्राधिकरण पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी थी। बिल्डर्स का कहना है कि ओखला बर्ड सेंचुरी के आसपास महज 100 मीटर का दायरा ही इको सेंसिटिव जोन में आता है, जबकि 100 मीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मामला केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में विचाराधीन है। प्रदेश सरकार की तरफ से इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। अब पर्यावरण मंत्रालय को फैसला लेना है। पर्यावरण मंत्रालय जितने क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित करे वही मान्य होगा। दरअसल ओखला बर्ड सेंचुरी का 10 किलोमीटर के दायरे में नोएडा का बहुत बड़ा विकासशील हिस्सा शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स में कुल 1 लाख फ्लैट्स पर काम चल रहा है, जिनमें करीब 30,000 से ज्यादा फ्लैट्स का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में इन फ्लैट्स का भविष्य क्या होगा, ये तो पर्यावरण मंत्रालय के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। जानकारों की राय में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का फैसला बिल्डर्स के साथ साथ आम लोगों पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। ओखला बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स में ही बिल्डर्स ने ये बातें छुपाई हैं कि ओखला बर्ड सेंचुरी है भी। उन्होंने कई बिल्डर तो ऐसे हैं जो 100 मीटर की दूरी पे है, उन्होंने कहा है कि भैया 15 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी नोटिफाइड सेंचुरी बर्ड सेंचुरी नहीं है। नोएडा में बिल्डर्स की गलती का खामियाजा घर खरीदारों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्डर्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाने की वजह से लाखों ग्राहकों के घर का सपना टूटता दिख रहा है। ऐसे में लोग अपने घर के होते हुए भी किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर हैं। नोएडा और इसके आसपास के इलाके में ओखला बर्ड सेंचुरी का दायरा नहीं तय हो पाने की वजह से लाखों लोगों के घर का सपना अधर में लटका हुआ है। लेकिन जानकारों की राय में नोएडा में साल 2002 में ही इको सेंसिटिव जोन घोषित हो गया था। तो क्या बिल्डर्स और अथॉरिटी को यहाँ पर घर बेचने या फिर जमीन देने से पहले ये नहीं पता था कि ओखला बर्ड सेंचुरी का दायरा 10 किलोमीटर का है? ये सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। कैमरामैन तेज के साथ शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। NCR में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया है कि जो प्रोजेक्ट्स MOEF 2010 की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर रोक लगा दी जाए। NGT ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गाइडलाइंस का पालन न कर रहे बिल्डर्स के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रदूषण और मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के पर्याप्त इंतजाम न होने से NGT ने कई इलाकों में निर्माण कार्य के दौरान हो रहे उल्लंघन के खिलाफ सख्त आदेश दिए हैं। NGT के नए आदेश के मुताबिक MOEF साल 2010 की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स पर चल रहे काम को तत्काल प्रभाव से रोके जाने का आदेश दिया गया है। NGT ने प्राधिकरण को भी आदेश देते हुए सुनिश्चित करने को कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली साइट्स पर कार्य को रोका जाए। इसके मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर्स ने इस पर काम शुरू कर दिया है। नोएडा में 247 बिल्डर्स को नोटिस भेजकर अथॉरिटी ने दिशा निर्देश पालन करने के आदेश दिए हैं और इसके बाद से NCR में बिल्डर्स ने प्रदूषण कम करने के इंतजाम भी करने शुरू कर दिए हैं।
एनवायरनमेंट क्लियरेंस की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ एक्ट की गाइडलाइंस है और कुछ जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो गाइडलाइंस जारी करी हैं उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट कराने की जो है वो बात है। तो उसमें हमारा भी मानना है, हम भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्शन के वक्त वो गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। अब जब तक बिल्डर्स MoEF साल 2010 के दिशा निर्देश का पालन नहीं करते हैं तब तक उन्हें रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर छोटे प्लॉट पर निर्माण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। MoEF के दिशा निर्देश में निर्माण कार्य के दौरान बिल्डर्स को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चलिए ये देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय की 2010 गाइडलाइंस के मुताबिक बिल्डर्स को किसी भी प्रोजेक्ट में चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट के चारों ओर हरे रंग का नेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिशा निर्देश के मुताबिक बिल्डर को साइट के चारों ओर घने पेड़ पौधे लगाने होंगे। इसके अलावा मटेरियल और पत्थरों की घिसाई से उठने वाली धूल को खींचने वाली मशीन का आवश्यक रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रास्तों में भी पानी का छिड़काव करना बेहद अहम होगा। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल ले जाने वाले वाहनों को ढकना जरूरी होगा। साइट पर इस्तेमाल होने वाला डीजल जनरेटर सेट प्रदूषण नियंत्रण के मानकों पर खरा उतरना चाहिए। इसके अलावा साफ ईंधन का भी इस्तेमाल करना जरूरी होगा। अथॉरिटीज सभी बिल्डर्स को नोटिस जारी कर MoEF की गाइडलाइंस और ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बारे में नोटिस जारी कर रही है। अथॉरिटीज के मुताबिक अब MoEF गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले बिल्डर्स पर जुर्माने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रॉपर्टी प्लस में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि NGT के आदेश के बाद NCR के अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स का फ्यूचर होगा क्या। देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। NCR के प्रॉपर्टी बाजार में बिल्डर्स और असल खरीदारों की परेशानी बढ़ गई है। NGT और बिल्डर्स के बीच के विवाद का नुकसान उठा रहे हैं असल खरीदार। तो NGT के इस आदेश के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों का भविष्य क्या होगा, चलिए जानते हैं शिल्पी डुडेजा से। तैयार प्रोजेक्ट्स पर NGT की गाज, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर भी NGT की तलवार। दिल्ली NCR का प्रॉपर्टी बाजार एक बार फिर से सख्ते में नजर आ रहा है। नोएडा एक्सटेंशन से गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड पर प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हुए हैं। NGT के आदेश के बाद से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं अनु खान जी हैं, जो नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीद चुके हैं और काफी फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं अनुज चौधरी जी, डायरेक्टर पंचशील ग्रुप से। इसके अलावा NGT लॉयर हैं गौरव बंसल जी, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं अनु खान जी, आपको NGT के आदेश का पता चला, क्या आपके एसोसिएशन में हड़कंप है, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? एसोसिएशन में हड़कंप के अलावा यहाँ पर जो लाखों फ्लैट बायर हैं उनके मन में हड़कंप है, उनके परिवार में हलचल हो रखी है। एक्चुअली यहाँ पर 2008-2009 से जब से फ्लैट बायर ने ये घर का सपना देखा था, तब से ये सपना सजो रहा था कि हमें फ्लैट मिल जाएगा 3 साल के अंदर। उसके बाद फार्मर किसान चले गए कोर्ट में, तो ये उनका सपना तब से अधर में लटका हुआ था। 2012 में मास्टर प्लान अप्रूव होने के बाद एक आस जगी थी कि वो सब हमें घर मिल पाएगा। लेकिन आज ये फिर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और लगा कि घर मिलने ही वाले हैं, तो एकदम से NGT का आदेश आ जाता है कि ये सारा काम रोक दिया जाए। तो ये हम सब बाहर ये सोचते हैं कि यहाँ पर घर लेकर एक्चुअली हमने आफत मोल ले ली है। अनुज जी, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आफत मोल ले लिया भैया, नोएडा एक्सटेंशन में घर क्या ले लिया। क्या आपने सभी नॉर्म्स फॉलो नहीं की थी, क्या अप्रूवल्स नहीं लिए गए थे? अचानक से NGT उठ रहा है और आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो क्या रहा मामला? देखिए, ये तो ये कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि रूल फॉलो नहीं करे गए हैं। ये हो सकता है कि कुछ रूल छूट गए हैं ऐसे जो किसी भी कारण से रहे हैं, और ठगा हुआ महसूस करने की बिल्कुल इनको कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बिल्डिंग तैयार हो चुकी हैं और बहुत जल्दी हैं पोजीशन देने। दूसरी बात जो ये आ रही है कि बंद क्या काम बंद नहीं किया गया है, ये मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा ज़रूर। केवल यहाँ पे NGT का जो आदेश है कि उसमें ये कहा गया है कि जो लोग कंपाइल ये इन चीज़ों को नहीं करेंगे उनके काम बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन बतौर मैं बिल्डर आपसे जानना चाहती हूँ, आप ग्राहकों को क्या बताना चाहते हैं कि कब तक कंस्ट्रक्शन मतलब रुकेगा नहीं, आप कह रहे हैं रुका हुआ नहीं है, आप कह रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन की वजह से इस प्रॉब्लम के आने की वजह से प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा? देखिए, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अब लागू करने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बिल्डिंग को कवर करना है या बाउंड्री वॉल बनानी है, मटेरियल को कवर करना है, साइड पे पानी छिड़कना है, साइड के बाहर पेड़ लगाने हैं,
तो वो कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसकी वजह से कोई हमें बहुत लंबा टाइम चाहिए या जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। सर आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर लगातार एनसीआर में